हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आप में कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। क्या आप क्रिएटिविटी और संतुष्टि पाना चाहते हैं? हम सभी मनोविज्ञान, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंसाइट्स का मिश्रण करके इस स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। मिहाली सिसिकजेंटमिहाली की किताब फ्लो इस मानवीय अनुभव की एक अभूतपूर्व खोज है। आगे बढ़ें और सीखें कि हमेशा अपने फ्लो में कैसे रहें। क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने घुस गए कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? आप इतने फोकस्ड और एंगेज्ड थे कि आप पूरी तरह खोए हुए और शांति महसूस करते थे? अगर हां, तो आपने फ्लो का एक्सपीरियंस किया है। फ्लो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की एक स्टेट है, जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन है। यह एफर्टलेस कंसंट्रेशन की स्टेट है, जहां आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं होते हैं, और जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप बाकी सभी चीजों का ट्रैक खो देते हैं। आज हम फ्लो किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मिहाली सिसिकजेंटमिहाली ने लिखा है। अपनी किताब फ्लो में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ्लो में होते हैं, तो हम न केवल ज्यादा खुश होते हैं, बल्कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस वीडियो में हम फ्लो के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे। हम फ्लो पर कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और हम आपको अपनी लाइफ में फ्लो कैसे पाएं, इसके बारे में कुछ सजेशन देंगे। इसलिए अगर आप फ्लो के बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे यह आपको एक खुशहाल और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में कैसे मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर पढ़ें। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था, जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, और उसने अपने बिजनेस में काफी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था। इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज की कमी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या नहीं था जिससे वह अधूरा था? असल में उसकी लाइफ में वो फ्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और सेटिस्फैक्शन को महसूस कर सकता था। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मिहाली के ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो एक्सपीरियंस को वास्तव में एक्सपीरियंस बनाता है, वह कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो के समय लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं। फ्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी समझ में शामिल होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में समझकर हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लाइफ की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी को पा लिया। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशी पाने का असली रास्ता क्या है? फ्लो से इस बात का पता लगाया जाता है कि हम एक खुश, कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की भावना को महसूस कैसे करते हैं। यह तब हासिल होता है जब हम खुद को सब्लिमेशन की सिचुएशन में डुबो देते हैं, जिसे लेखक फ्लो कहते हैं। मन की एक सिचुएशन जिसमें इंसान चुनौतियों को अपनाता है। वहां हम टेम्परेरी रूप से खुद की भावना और समय पर कंट्रोल खो देते हैं। टारगेटिंग और क्विक रिस्पांस के एक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बनाने, सेल्फ वर्थ बढ़ाने और लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए फ्लो की सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है। जितना ज्यादा आप खुशी पाने का गोल रखते हैं, उतना ही आप इसे मिस करते हैं। यह खुद से बड़े मकसद की तरफ आपके डेडिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में होता है। इस भाग में
लेखक बताते हैं कि खुशी कहां से आती है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह कुछ ऐसा नहीं है जो बस होता है, न ही यह किस्मत या रैंडमनेस का रिजल्ट है। यह कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से मेजर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन इफेक्ट को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी बाहरी ताकतों द्वारा तय की जाती है, लेकिन ऐसे कीमती पल होते हैं जब हम कंट्रोल होने के बजाय अपने कामों पर पूरा कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब यह सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और सप्लाई की भावना हमारी लाइफ पर और भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगी। उस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। यह सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग इनएक्टिव होते हैं, लेकिन यह तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। पलक झपकते ही 1 घंटा बीतता हुआ लगता है। कर्मा और कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से कंट्रोल में महसूस करते हैं। पको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह जरूरी है और यह एक्सपीरियंस करने लायक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असल खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फिजिकल रचना पास्ट को देखते हुए कल्चर के पुराने समय फीलिंग्स और थॉट्स को अपनाना आइडियल रूल माना जाता था। यह अब आज के दिन और समय में रेलेवेंट नहीं है, जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें अक्सर हर्ष या इमोशनलेस कहा जाता है। हालांकि लेखक के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का बेनिफिट उठाना जानते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अंदरूनी मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स पर हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एक फर्क बना सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी सेंस का इस्तेमाल झूठ बोलने, पोएट्री लिखने या साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी असम्पशन को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। यह सब हम खुद कर सकते हैं। एक इंसान एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे आवाज, विजुअल स्टिमुलस या फीलिंग्स और थॉट्स की बारीकियां। इस तरह जिस इंफॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, वह हमारे लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल यह बनता है कि इंफॉर्मेशन मन में कैसे जाती है। उन्हें मेंटल एनर्जी के जरिए से मन में भेजा जाता है या ज्यादा आसान रूप से उस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट की जाती है। तो मन में अपने फायदे की चीजों को लाने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रक्शन को भूल जाए और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं।